बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और क्या आपके साथ भी कभी इस तरह हुआ है कि आप कोई काम करना चाहती हूँ तो आपको फैमिली की तरफ से ये हो कि फैमिली वाले क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे? भाई मेरे साथ तो इस तरह बहुत होता है कि बंदा कोई भी काम करना चाहता है, हमारी हिम्मत भी होती है, मेरा जो हस्बैंड है वो भी मेरे साथ होता है, लेकिन बस क्या होता है कि फैमिली वाले क्या कहेंगे तो भाई ये काम नहीं करना, ये सोच के पता नहीं हम कितनी अपनी जो दिल में ख्वाहिशें होती हैं वो दबा लेते हैं। अब मैं अपने चैनल की बात करूं तो यहाँ पर भी मुझे यही हुआ कि मैं स्टार्ट करने लगी थी तो मुझे ये था कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे। इसी तरह करके मैंने एक चैनल छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया था। या अब मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है तो ये किसी को भी नहीं पता, बस ये अपनी मेहनत है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है या फिर आप लोगों का साथ है, तो इस चैनल को मैं लेकर चल रही हूँ। इसी तरह अब मैंने, आपको पता है कि मेरी छोटी-छोटी 3 बेटियां हैं और उस बहुत ही छोटा-सा एक बेटा है 5-6 साल का। तो हम शहर में मतलब बैठे हुए हैं, इतना ना शहर का एरिया है ना ये मतलब फुल ज़्यादा देहात है, बस दरमियाना इलाका ही है। तो हस्बैंड जब कमाने वाला एक बंदा हो घर का और वो भी सुबह को जाए शाम को घर वापस आए तो बच्चों को स्कूल जाना ले आना और फिर घर के छोटे मोटे सौदे लेना, अगर कोई मेहमान आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी। अब मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे आप बाइक सिखाएं। तो क्या ये बाइक सिर्फ मर्दों के लिए होती है? ये लड़कियां भी चलाती हैं? कोई हदीस में या कहीं भी है नहीं लिखा हुआ कि बाइक सिर्फ मर्द चलाते हैं। मैंने इरादा किया कि मैं बाइक सीखती हूँ, लेकिन मुझे फ़ौरन ख़्याल आया कि भाई क्या कहेंगे, भाभियाँ का क्या कहेंगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सोच के इतना दिल डरा, इतना दिल दिल डरा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उसने कहा कोई बात नहीं मैं आपको सिखाता हूँ, ये मेरे लिए भी आसानी होगी कि मैं अगर सुबह काम पे जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, तो आप बच्चों को जाके ले आएँ, सौदा सलफ ले आएँ। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि ज़रूरी करने होते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को भी अकेला भेजना मुनासिब नहीं होता। तो इसी तरह करके हस्बैंड ने मुझे बाइक सिखाई थोड़ी बहुत। तो अब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर है कि जब भाइयों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। रिश्तेदार बिल्कुल भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, बस बातें करने के लिए तो हर कोई बातें करता है, लेकिन हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता। अब फ़र्ज़ किया हम शाम को अगर भूखे बैठे हैं तो रिश्तेदार आके हमें नहीं देंगे, ना ही कोई आके पूछेगा कि आप किस हाल में बैठे हो, किस हाल में नहीं बैठे हो, किस तरह आप लोगों की गुज़रान हो रही है। लेकिन बातें करने के लिए तो किसी के मुँह नहीं थकते, जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। बस मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, तो सारा दिन बस यही सोचें होती हैं और फिर यही सोचें इतने दिमागों को आप यकीन करें कमज़ोर बना देती हैं कि तबीयत भी अक्सर ही ख़राब रहती है, कि कभी इधर की सोच, कभी उधर की सोच। बस ज़िंदगी आप ना पूछें, ज़िंदगी एक इतना बड़ा इम्तिहान है, इतना बड़ा इम्तिहान है। मैं सोचती हूँ कि हम तो जैसे-तैसे करके गुज़ार रहे हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे-छोटे, कल को जब ये बड़े हो जाएँगे तो ये किस तरह इस मुश्किल माशरे में अपनी जो है ना जद्दोजहद जारी रखेंगे या फिर अपनी ज़िंदगी किस तरह गुज़ारेंगे। दुनिया इतनी बेरहम और इतनी ज़ालिम हो चुकी है कि कोई किसी का नहीं है इस दौर में। तो बस आपसे यही छोटी-सी रिक्वेस्ट करनी थी कि आप अपना सहारा खुद बनें, आप खुद मज़बूत बनें, अपने बच्चों को मज़बूत बनाएँ। आज जिसके पास पैसा है, पैसे को सलाम है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई बात भी नहीं पूछता। चाहे वो बहन-भाइयों में अगर कोई एक बंदा होता है, गरीब होता है, तो वही बहन-भाई भी उसका हाल नहीं पूछते, ना कोई रिश्तेदार उसका हाल पूछता है। मेरे से पूछें तो यही बच्चे अपने हैं और ये हस्बैंड अपना, इसके अलावा कोई किसी का नहीं होता। ठीक है? तो मैं भी बस यही कोशिश करती रहती हूँ कि मुझे किसी का सहारा लेना भी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बंदा किसी से मदद माँगे, किसी से कुछ माँगे। बस मैं कहती हूँ चाहे जो चटनी बना के बंदा खा ले, लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाए, किसी के आगे अपनी मजबूरियों का ज़िक्र ना करे। मजबूरियाँ तो लोग सुनते हैं, लेकिन फिर वही हमारी मजबूरियों को बातें बनाकर वही पता चलता है कि पूरे ख़ानदान में क्या से क्या बातें हो रही होती हैं। ठीक है? बस मैं भी कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत जो है ना जोड़ के पैसे, तो इस तरह अपनी ज़िंदगी जो है ना कोशिश करती हूँ आसान बनाती हूँ। मैंने बच्चों के लिए गोलकें ले रखी हैं, जो 10-20 होते हैं वो बच्चे उन गोलकों में डालते जाते हैं, जमा करते हैं। और ये इधर था सुबह का टाइम था, मैं घर के काम-काज जो थे मैंने वही करने थे। और
व्लॉग की अभी समझ कुछ भी नहीं आती, कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ एंड करूँ। तबीयत भी अभी इतनी ठीक नहीं है। बस कोशिश करती हूँ चैनल पे कुछ ना कुछ डालूँ ताकि चैनल जो है ना कुछ ग्रो तो करे। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। आपके कमेंट से यकीन करें हमारी बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई होती है। तो बस ये आप देख सकते हैं, ये मेरे बच्चों की गोलकें हैं। तो मेरे पास जो थोड़े बहुत सब्ज़ी में से या कोई सौदा दूध वगैरह लें उसमें से बच जाते हैं तो मैं बच्चों की गोलक में डाल देती हूँ, ताकि फिर अब ईद भी आने वाली है, ईद के करीब करीब फिर इन बच्चों की जो है ना मैं गोलकें तोड़ूंगी और फिर जितनी गुंजाइश हो सकी इनके लिए ईद की शॉपिंग करूंगी। बाकी तो आपको पता है ना, किसी से कोई उम्मीद है ना कोई सहारा है हमारा अपना सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। और बस सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि अल्लाह करे हमारी गोलकों में से तकरीबन 500-500 निकल आए तो हम अपने शूज़ और ज्वेलरी वगैरह ले लेंगे। बाकी कपड़े इरादा फ़िलहाल है नहीं बच्चों के लेने का, क्योंकि हालात ही ठीक नहीं हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।